ये जेटेट का आया हुआ प्रश्न है, 2013 में आया हुआ प्रश्न है, CDP है, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए 1 नंबर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बाहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? ठोस क्रियाएं, संवेदी क्रियाकलाप अवधि, पूर्व परिचालनात्मक अवधि, औपचारिक क्रियाएं। इसमें होगा संवेदी क्रियाएं, ठीक है। अब आगे देखेंगे 2 नंबर, पेपर 2 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। 2 नंबर देखिए, किशोरावस्था, इसे टीन की उम्र भी कहते हैं, निम्न में से किसके बीच होती है? 13 से 18, ठीक है, 13 से 18 वर्ष। आगे देखेंगे 3 नंबर, अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शिशुअवस्था में, उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में। किशोर अवस्था में बालकों में जहाँ समूह में काम करने की प्रवृत्ति आती है, वहीं समूह बनाने की प्रवृत्ति भी उसमें जागृत होती है। यहाँ तक कि किशोर जिस समूह का सदस्य है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता है, ये किशोर अवस्था में, ठीक है। बी नंबर, आगे देखेंगे, बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? ये 4 नंबर, मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष, ठीक है। सी नंबर देखिए, बच्चे के विकास के मध्य बचपन 6 से 10 वर्ष काल के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है इसमें, ठीक है, मध्य बचपन में। आगे देखेंगे, यदि नवयुवक विद्यार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए ये हो जाएगा, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, ठीक है। उसे शांतिपूर्ण बैठने को कहना, उसे कुछ देर के लिए सो जाने के लिए कहना, उसे खेलने देना नहीं, क्या होगा? उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, ठीक है। आगे देखिए, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना, मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। यहाँ होगा संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना होगा, ए नंबर, ठीक है। आगे देखेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग क्या कीजिए, कितना सही हो रहा है ये देखिए, मेरे से पहले आंसर लिखिए पहले कॉपी में, फिर मैच कीजिए, ठीक है, कितना सही हो रहा है पता चलेगा। आगे देखिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया है एक प्रकार का सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक, भाषा अवरोधक। क्या होगा? डिसलेक्सिया बालकों की एक प्रकार की, डिसलेक्सिया बालकों की एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जो कि पठन क्रिया में अभिव्यक्त होती है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को सामान्यतः पढ़ाई लिखाई में समस्याएं आती है और साथ ही साथ उनके मन में पढ़ाई के प्रति अरुचि एवं नकारात्मक भाव होता है, ठीक है। ये क्या होगा? सोच अवरोधक, है ना, ए नंबर। आगे देखेंगे 8 नंबर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर है प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। आगे देखेंगे 9 नंबर देखिए, कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना, प्रेरण से निगमन की तरफ बढ़ना। गेस्टाल्ट सिद्धांत को अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आसपास की परिस्थितियों को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना करता है और संपूर्ण परिस्थितियों को समझने के पश्चात वह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। क्या होगा? सी नंबर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की तरफ बढ़ना। आगे देखेंगे, प्रेरण निम्नलिखित किसकी एक कला है? कार्य योजना, रुचि पैदा करना, मस्तिष्क को नियंत्रित करना, सिलेबस के अनुसार। किसी वस्तु के भाव तथा गुण द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव को प्रेरण कहते हैं, ठीक है। जबकि दोनों वस्तुओं को संस्पर्श ना हो, इस प्रकार जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से अलग होते हुए भी उस पर अपना प्रभाव आरोपित करती है, तब उसे प्रेरण कहा जाता है, ठीक है।
क्या होगा? रुचि पैदा करना, रुचि पैदा करना। ठीक है, 11 नंबर देखिए, एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य है सहयोग। ठीक है, आगे देखें, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? पिछड़ा, प्रगामी, खुशहाल, आनंददायी। क्या होगा? आनंददायी। ठीक है, आगे देखेंगे, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, बर्ताव का अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। यह जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं या चेतना का अध्ययन करता है। ये क्या है? चेतना का अध्ययन करता है, चेतना का अध्ययन। ठीक है, आगे देखें, 14 नंबर देखें, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासों का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों का अनावरण, इनमें से कोई नहीं। इसमें तथ्यों का अनावरण। ठीक है, क्या होगा? तथ्यों का अनावरण। आगे देखेंगे, 15 देखिए, 15 नहीं, अच्छा 16 नंबर देखिए, छूट गया है ये PDF में। आगे देखिए, एक बच्चे 16 नंबर, एक बच्चे को शुरुआत में किसने लिखना सिखाया था? किससे किससे लिखना सिखाया जाता है? तो 2013 का प्रश्न है। उस समय क्या किया जाता था? चौक से ही, लेकिन आजकल क्या होता है? पेंसिल से सिखाया जाता है। ठीक है, तो उस आधार से क्या दिया जाएगा? चौक। देखिए 17 नंबर, समूह परियोजना कार्य मदद करता है सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तर या महत्वाकांक्षा को विकसित करने में, याददाश्त बढ़ाना को विकसित करने में। क्या हो जाएगा? याददाश्त तो होगा नहीं, याददाश्त है, ये गलत ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिस्पर्धा है इसलिए ये गलत होगा। आगे देखिए, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? यस, इससे अच्छा ये है। देखिए, सी से अच्छा ए नंबर का आंसर देखिए, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में। ठीक है, ए नंबर होगा। आगे देखिए, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, रुचि बढ़ाने में, गुणवत्ता बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में, कौशल बढ़ाने में। 18 नंबर, ये क्या होगा? रुचि बढ़ाने में। ठीक है, रुचि बढ़ाने में। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता? कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, ये हम नहीं कहेंगे, सब बच्चे को कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे चेतावनी देना गलत हो जाएगा। उसे पढ़ने को बाध्य करना, बाध्य करके नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए, कक्षा के विषय के बारे में कुछ रुचिपूर्ण बातें बताना। ठीक है, आगे देखिए, प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है ना? ये नंबर ये सही हो जाएगा। देखिए, सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान करना, नियत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करना, कक्षा पर नियंत्रण रखना। नियंत्रण कैसा? ये गलत होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, ये है प्रभावी शिक्षक है। ठीक है, प्रभावी शिक्षक का गुण है जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है। ठीक है, आगे देखेंगे, बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सभी सही होगा। ठीक है, आगे देखें, परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाता है? ज्ञान अर्जन, बढ़ावा, प्रेरणा, कदर। ठीक है, ये होगा प्रेरणा। परीक्षा प्राप्त करने की एक पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाएगा? ठीक है, प्रेरणा देकर, प्रेरणा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, आगे देखिए ऑप्शन। कल्पना की जांच करना, शारीरिक आयु की जांच करना। क्या होगा? शारीरिक आयु की जांच करना। ठीक है, 23 नंबर का क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? नहीं देख के आंसर करेंगे। नहीं तो विश्वास बढ़ाना ये सही है, सरल रचना सही है, सी कल्पना की जांच करना सही है, लेकिन गलत पूछा है, नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक आयु की जांच करना है। आगे देखेंगे, देखिए, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि, दल अध्ययन विधि। क्या हो जाएगा? समस्या समाधान विधि, है ना, समस्या समाधान विधि। आगे देखेंगे, खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? ठीक है, शारीरिक बुद्धि, गलत मुद्रा, बुद्धि। क्या हो जाएगा? थकावट लेना देना नहीं है खराब लिखावट से। आगे देखेंगे, FG फ्रेच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है? देखिए, FG फ्रेच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित में किसकी शिक्षा देने के लिए नहीं किया जाता है? बुनियादी गतिविधि। ठीक है, बुनियादी गतिविधि। आगे देखिए, गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? क्या हो जाएगा? बृहत। ठीक है, बृहत विस्तार होता है गहन पढ़ाई से। गहन पढ़ाई, खूब मन लगाकर एक एक शब्द को पढ़ना। ठीक है, अर्थ समझते हुए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं है? मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ज्ञान अर्जन, अनुभव, उद्देश्य, मूल्यांकन कार्ड। क्या हो जाएगा? शिक्षक की डायरी। आगे देखेंगे, देखिए, सजा का उद्देश्य होता है कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल कराना, गलतियों के बारे में सचेत करना। क्या हो जाएगा? गलतियों के बारे में सचेत करना। ठीक है, गलतियों के बारे में सचेत करना। आगे देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम है नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन, समय सारणी को व्यवस्थित करना। समय सारणी को व्यवस्थित करना। ठीक है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें।